पड़ा होगा। इसलिए मेरी एक शिकायत डॉक्टर अशोक यादव आपसे भी है। तमाम तरह के फैसले केंद्र सरकार ने समय समय पर लिए, खासकर कोरोना मैनेजमेंट पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड रहा। शुरुआत से अब तक हर चीज केंद्रीकृत रही। अब उसमें बाइफिकेशन चालू हुआ है वैक्सीनेशन चालू होने के बाद, जब स्टेट्स को भी उनकी उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं सेवा के फॉर्मेट में आने के लिए। किसी भी स्टेप पर केंद्र ने यह क्यों नहीं सोचा कि हम जिम्मेदारी तय कर दें? जिम्मेदारी यह है कि अगर इस लेवल की गलती होगी तो फलाना या फलाना डिपार्टमेंट, फलाना व्यक्ति जिम्मेदार होगा। क्यों ये प्रयास केंद्र की तरफ से नहीं हुए? डॉक्टर अशोक यादव। नहीं, केंद्र की तरफ से प्रयास हुए ना। केंद्र क्या प्रयास हुए सर? किस मामले में किसकी जिम्मेदारियां तय हो रही है? बताइए, इतनी मौतें हो रही है, किसकी जिम्मेदारी तय हो रही है? एक चीज सुनिए मेरी, कि केंद्र ने सारी जिम्मेदारी, जो भी कोरोना से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं हैं केंद्र सरकार दे रही है, पैसा केंद्र सरकार दे रही है, टीके केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी किल्लत है। इस बार, पिछली बार क्यों फिर भी किल्लत है, तो फिर किल्लत में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना सर। हम लोग भी जब ऊपर जाएंगे भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्या मुंह दिखाएंगे? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और स्टेट को मिलनी चाहिए थी, लॉकडाउन भी स्टेट के अनुसार लगाना चाहिए था। इस बार केंद्र ने सारी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर दी है, लेकिन ये तो राजस्थान सरकार की फेलियरिटी है ना। जब दिल्ली में ये फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इनको करनी चाहिए, क्योंकि पूरे समय सारी चीजें सेंट्रलाइज थी। अब जब ये समझ में आ रहा है कि सेंट्रलाइज रखने से फायदा हमें नहीं, तो अब कुछ नहीं हुआ, इसके अब ये उसको फैलाया गया स्टेट्स के बीच में। मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, कई ऐसे बैंक्स हैं जो अपने मन से भी कम रेट पर देने को तैयार हैं। अगर 16,500 पर यूनिट परफेक्ट अमाउंट है, तो ब्लड बैंक्स कैसे उसमें कम ज्यादा कर ले रहे हैं? आवाज बंद हो गई। डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज। जी डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, आवाज आपकी। जी डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये कह रहा हूं कुछ ब्लड बैंक्स प्रति यूनिट पैसे कम कर ले रहे हैं। कोई गुंजाइश होगी तभी तो कर पा रहे हैं, कैसे? ऐसा है कि हमेशा गुंजाइश वाली चीज नहीं रहती है। अभी आपने बोला कि ये संजीवनी है। कोरोना के अंदर, बीमारी के अंदर कोई भी दवा संजीवनी नहीं होती है। इसके अंदर दवा का अलग अलग इफेक्ट होता है और उससे मरीज के ऊपर उसका रिएक्शन जो होता है वह अलग अलग मालूम पड़ता है। किसी मरीज के अंदर ये काम आती है, किन्हीं मरीजों के अंदर काम नहीं आती है। पहले ये देखा गया था कि ये अर्ली स्टेज के अंदर ही प्लाज्मा थेरेपी काम होती है। आज भी मैं ये बता रहा हूं कि इस टाइम 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और करीब 50,000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं अस्पतालों के अंदर या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर। ठीक है। और जयपुर के अंदर भी 5 से 10,000 मरीज रहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी केवल उसके अंदर मुश्किल से 100 लोगों को मिलती होगी। जो लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का सक्सेस रेट तो अच्छा खासा है ही डॉक्टर अग्रवाल। इसमें तो हम नहीं कह सकते। हम हालांकि हिट एंड चेज के तरीके से कोरोना का इलाज कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी भी काम करके गई है। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप कह नहीं सकते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो अभी के फैक्ट्स हैं। ठीक है सर, इसके ठीक है। मेरे पास बेहद कम समय बचा है। मैं चाहता हूं धीरज भटनागर जी क्लोजिंग कमेंट दें। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर साहब जो फैक्ट बता रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने भर्ती हैं, इतने सही हो चुके हैं, इसका सीधा संबंध ज्यादा दरों से कैसे हो सकता है? जब आपके पास प्रोसेस सेम है, सब कुछ ऐसा है, तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप रेमडेसिविर के दाम सेट कर सकते हैं, दूसरी चीजों के दाम सेट कर सकते हैं, तो और प्लाज्मा थेरेपी पहले 17,500 रुपए में दे रहे थे, अब 16,500 में दे रहे हैं। दूसरे प्रदेश दे रहे हैं। आप देखिए, भले ही कम यूज हो रही हो, लेकिन जिसको भी यूज हो रही है बहुत महंगी हो रही है। और मेरा सीधा सा सवाल है, जब 400 ml निकाल रहे हैं, ठीक है, आज की डिबेट का अंतिम में सार में सिर्फ एक ही शब्द से